नेटफ्लिक्स दुनिया के सबसे पॉपुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म में से एक है। ये बात तो आप सभी लोग जानते ही होंगे और आप में से बहुत से लोग इसका यूज भी करते होंगे। लेकिन ये नेटफ्लिक्स इतना पॉपुलर हुआ कैसे, इस बारे में आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या कारण थे कि नेटफ्लिक्स इतना पॉपुलर हो गया और आज पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम नेटफ्लिक्स की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद आज के दौर पर आएंगे कि नेटफ्लिक्स इतना पॉपुलर हुआ कैसे। ये बात है 1900 के दशक की। उस समय पर सीडी और डीवीडी बहुत ज्यादा प्रचलन में थे, क्योंकि उस समय पर जो मूवीज वगैरह थी वो सीडी और डीवीडी के माध्यम से ही देखी जाती थी। इंटरनेट तो उतना था ही नहीं। तो उस समय पर दो व्यक्ति थे, एक का नाम था मार्क रैंडोल्फ और दूसरे का नाम था रीड हेस्टिंग्स। तो फिर मार्क रैंडोल्फ और रीड हेस्टिंग ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना सीडीओ को घर बैठे ही लोगों तक पहुंचाया जाए। तो इन्होंने 1997 में एक प्लेटफॉर्म बना दिया जिसका नाम रखा नेटफ्लिक्स। जो रीड हेस्टिंग्स थे वो मैथमेटिशियन थे और कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, इसीलिए उन्होंने नेटफ्लिक्स सॉफ्टवेयर को बनाया। और जो मार्क थे वो माइक्रोवेयर हाउस नाम की एक कंपनी के को ओनर थे। उनकी जो कंपनी थी वो कंप्यूटर मेल के माध्यम से काम करती थी। तो इन दोनों ने आपस में प्लान बनाया और नेटफ्लिक्स को बना दिया। अब नेटफ्लिक्स क्या काम करती थी, तो पहले नेटफ्लिक्स ये काम नहीं करती थी जो आज करती है, यानी कि शोज या ओटीटी प्लेटफॉर्म को अब चलाने का काम करती है। पहले ऐसा काम नहीं करती थी, पहले काम करती थी सीडी और डीवीडी को मेल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना। तो लोगों को घर बैठे बैठे ही अपनी पसंदीदा सीडी मिल जाती थी और वो आराम से मजे लेते थे। उन्हें इधर उधर ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। देखते ही देखते इनका बिजनेस ग्रो होने लगा। फिर उसके बाद जब अमेरिका में इंटरनेट का प्रचलन बढ़ा तो इन्होंने अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया और उस पर कंटेंट को डालना शुरू कर दिया। और इनका कंटेंट इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि आज हम सभी लोग इनके कंटेंट को देखते हैं। तो अब हमें इनके हिस्ट्री के बारे में जितनी जरूरत थी उतनी जान ली। अब हम इनकी पॉपुलैरिटी के बारे में जानते हैं कि ये पॉपुलर कैसे हुआ। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि इनका जो काम था वो मेल के माध्यम से डीवीडी और सीडी को लोगों के घरों तक पहुंचाना था। लेकिन जब इन्होंने ऑनलाइन शिफ्ट किया और कंटेंट को ओटीटी पर डालना शुरू कर दिया तो इनके कंटेंट को लोगों ने बहुत ज्यादा सराहा और लोगों ने बहुत ज्यादा मात्रा में कंज्यूम किया, जिस वजह से इनका जो कंटेंट था वो फेमस होने लगा और लोग इनके कंटेंट के दीवाने होने लगे। उस समय पर इन्होंने $1 या $2 का मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया था और आज ही की तरह उस समय पर भी इनकी गैलरी को अनलिमिटेडली एक्सेस किया जा सकता था। दिन प्रतिदिन अपने कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा अच्छा बनाने के लिए और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया और आज आप देख ही सकते हैं कि इनका ओटीटी प्लेटफॉर्म कितना ज्यादा पॉपुलर हो गया है और हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन भी आ गए हैं। नेटफ्लिक्स ने अपने ऐप को सिंपल टू यूज बनाया है, साथ ही आप जिस स्क्रीन पर देखना चाहें उस स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऑन डिमांड पर देख सकते हैं, जिस क्वालिटी में देखना चाहें उस क्वालिटी में देख सकते हैं। अगर आप मोबाइल पर देखना चाहते हैं और कम क्वालिटी में देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं, और अगर आप टीवी पर देखना चाहें और 4K क्वालिटी में देखना चाहते हैं, फुल HD में देखना चाहते हैं तब भी देख सकते हैं। जैसा प्लान डलाएंगे वैसा आप वैसी क्वालिटी पाएंगे। इसका AI फीचर भी बहुत ज्यादा एडवांस है। जिस तरह का आप कंटेंट सर्च करते हैं बाद में सजेशन में उसी तरह का कंटेंट आपको दिखाता है। अगर किसी को भी एक ही तरह का कंटेंट बार बार दिखाया जाए तो कोई भी बोर हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नेटफ्लिक्स इन्हीं बातों को ध्यान में रखता है और अपने ग्राहकों को अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान करता है, जिसके लिए इस पर आप जिस तरह का कंटेंट चाहें उस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहें साइंस फिक्शन मूवी को देखना तो वो देख सकते हैं, वेब सीरीज देखना तो वेब सीरीज देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें क्राइम, थ्रिल, एडवेंचर, जिस तरह का आप कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं उस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि इसने अपने पैरों को चारों तरफ पसार रखा है, जिससे ग्राहक पूरी तरह से संतुष्ट होता है। हाँ, पैसे भले ही ज्यादा हैं लेकिन कंटेंट भी क्वालिटी वाला देता है। अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में नेटफ्लिक्स ने करीब $15 बिलियन अपने कंटेंट पर खर्च करने के लिए योजना बनाई थी, जिसमें करीब 85% अपने बने हुए कंटेंट को रिजर्व करने में इन्वेस्ट किया। 85% का अगर हम हिसाब लगाएं तो करीब $12 बिलियन से भी ऊपर बनता है। इतना इन्वेस्टमेंट इसके किसी भी कंपटीटर ने नहीं किया, चाहे वो Amazon हो, चाहे वो डिज्नी हॉटस्टार हो, कोई भी हो, इतना इन्वेस्टमेंट किसी ने नहीं किया। इसीलिए ये सबसे ज्यादा पॉपुलर माना जाता है और यही कारण है कि नेटफ्लिक्स अपने ग्राहकों को संतुष्ट करने में, अगर हम सर्वे की बात करें तो सर्वे में सबसे ऊपर है।
तो भाई जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, उससे ज्यादा मीठा थोड़ी ना हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर आप अपना कोई फेवरेट शो देख रहे हैं और उसके बीच में कोई ऐड आ जाता है तो गुस्सा तो आएगा ही। नेटफ्लिक्स इन्हीं छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखता है और अपने प्लेटफॉर्म को एड फ्री रखे हुए है। और भाई रखे भी क्यों नहीं, पैसे काहे के दे रहे हैं। ये तो कर्तव्य बनता है नेटफ्लिक्स का कि अपने प्लेटफॉर्म को एड फ्री रखे। नेटफ्लिक्स अपने ग्राहकों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और अपने ग्राहकों को संतुष्ट रखने के लिए वो छोटे छोटे सर्वे करता रहता है। हाँ, वो बात अलग है कि हम में से बहुत से लोग उसके सर्वे में भाग नहीं लेते हैं। इसमें डाउनलोड का भी फीचर मिलता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास डेटा नहीं है और आपको कहीं से फ्री का वाईफाई मिल गया है तो आप उसका यूज कैसे करेंगे। आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी है तो फिर आप उससे जो नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स में जाएंगे, वेब सीरीज को डाउनलोड कर लेंगे, बाद में आराम से चिल करके बैठ के मूवी एंजॉय करेंगे या सीरीज एंजॉय करेंगे। तो इसमें ये भी ऑप्शन मिल जाता है। और अगर हम इसके सर्वे की बात करें तो सपोज कीजिए कि आप कोई सीरीज देख रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं और 1 या 2 एपिसोड आपने देख लिए। 1 या 2 एपिसोड देखने के बाद आपसे पूछा जा सकता है कि आपको ये सीरीज या मूवी कैसी लग रही है, रेट कीजिए। या जब आप एग्जिट होते हैं, बाहर निकलते हैं, तब आपसे पूछा जा सकता है कि आपको जो आपने हमारा प्लेटफॉर्म यूज किया आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा। आप अपने हिसाब से 5 रेटिंग आती है, 5 में से जो रेटिंग आपको अच्छी लगे वो आप दे सकते हैं। तो इस हिसाब से नेटफ्लिक्स क्या करता है, अपने ग्राहकों को संतुष्ट रखने के लिए अपने आप को एनहेंस करता रहता है और इजी टू यूज बनाने की कोशिश करता रहता है। नेटफ्लिक्स हो, गूगल हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, इन सभी प्लेटफॉर्म को पता है कि हमारा जो कस्टमर है वो क्या सर्च करता है, क्या देखता है, क्या कंज्यूम करता है, क्या खरीदता है, क्या देखना चाहता है। तो ये क्या करते हैं, ये अपने कस्टमर को उसी प्रकार का, उसी तरह का कंटेंट सजेस्ट करते रहते हैं। इन्होंने अपने एल्गोरिदम को इतना ज्यादा एडवांस बना लिया है कि आपके सोचने से पहले वो चीज आपके सामने आ जाती है। और इन्होंने अपना जो प्लेटफॉर्म है वो इसीलिए ऐसा बनाया है जिससे ज्यादा से ज्यादा आप अपना कीमती समय इन प्लेटफॉर्म पर लगाएं। और आपको पता है कि टाइम इज मनी होता है, ये तो आपने सुना ही होगा, हमने भी सुना है और आपने भी सुना होगा। तो जितना ज्यादा आप इन्हें टाइम देंगे उतना ज्यादा ये मनी कमाएंगे। और इन सभी के सक्सेस होने के पीछे का राज इनका एल्गोरिदम और मशीन लर्निंग ही है। अभी बेहतरीन और जबरदस्त सुविधाओं के साथ नेटफ्लिक्स को सबसे ज्यादा सफल माना जाता है क्योंकि ये कस्टमर्स की जरूरतों को प्रायोरिटी देता है। समय के साथ साथ ये भी अपने अंदर परिवर्तन लाता जा रहा है और कस्टमर की प्रायोरिटी को ऊपर रख रहा है। साथ ही अपने ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए नए नए प्लान भी लॉन्च कर रहा है सस्ते से सस्ते दरों पर। तो हमें आशा है कि आपको इसकी पॉपुलैरिटी के बारे में जानकर या पॉपुलर कैसे हुआ उस बारे में जानकर अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और यहाँ तक आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।